Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of zoology and today we are going to start our last chapter which is about mammals. Students, हम आज अपना लास्ट लेक्चर इस बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मैमल्स के बारे में होगा। हम इसमें मैमल्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि किस तरह से मैमल का ओरिजिन हुआ, कहाँ से वो इवॉल्व हुए और उनकी डाइवर्सिटी किस तरह से है, उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने उसको डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हम देखेंगे वो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से जो है हमारे पास मैमल जो है वो इवॉल्व हुए, ठीक है, कौन कौन से ऐसी वो थी, उनके अंदर चेंजेस आई कि हमारे पास मैमल्स जो हैं वो अराइज हुए। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं टर्शियरी पीरियड की। मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी आप एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को स्टडी करने लगे हैं आपको जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल उसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। तो टर्शियरी पीरियड जो है ये हमारे पास लास्ट ईरा के अंदर आता है, सीनोजोइक ईरा के अंदर। तो टर्शियरी पीरियड जो है ये 70 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। इसे स्टूडेंट्स हम एज ऑफ मैमल्स भी कहते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है पीपीएससी एंड अदर टेस्ट के अंदर के एज ऑफ मैमल जो है वो कौन से पीरियड को हम कहते हैं। तो ये टर्शियरी पीरियड को हम कहते हैं। अगर वो ईरा का पूछता है तो सीनोजोइक ईरा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है अडॉप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स के मैमल्स जो है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हुए, अडॉप्टिव रेडिएशन आई उनके अंदर, मतलब कि काफी ज्यादा एवोल्यूशन हुई उनकी, बहुत हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली। और फिर इसी के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट्स के रेप्टाइल्स जो थे हमारे पास, रेप्टाइल्स उनके काफी ज्यादा लिनिएज जो है वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए इसी पीरियड के अंदर, ठीक है। तो वो कहता है स्टूडेंट कि साइनेप्सिड lineage of reptile diverged from other amniote lineage in the Carboniferous period। ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड था उसके अंदर क्या हुआ कि जो साइनेप्सिड lineage है रेप्टाइल का वो जो अदर एमनियोट lineage थे। अब स्टूडेंट्स, अदर एमनियोट lineage कौन से थे आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी है। हमने जब रेप्टाइल्स का चैप्टर स्टडी किया था वहां पे हमने पढ़ा था कि रेप्टाइल्स जो हैं तीन उसकी फर्दर हमने क्लासिफिकेशन की थी, साइनेप्सिड, एनेप्सिड, डाइएप्सिड। एनेप्सिड वो होते हैं जिनकी ऑसिपिटल बोन जो है उसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, ठीक है। जबकि डाइएप्सिड में क्या होता है कि ऑसिपिटल बोन के अंदर 2 ओपनिंग होती हैं और सिनेप्सिड में 1 ओपनिंग होती है। तो हमने कहा था साइनेप्सिड जो है, साइनेप्सिडा, इससे क्या हुआ था कि मैमल्स इवॉल्व हुए थे, ठीक है। तो साइनेप्सिड लिनिएज जो है ये क्या है, ये रूट ऑफ मैमल्स है। मतलब कि मैमल्स की अगर आप उसकी हिस्ट्री को जाकर स्टडी करें तो आपको साइनेप्सिड लिनिएज के अंदर जो है मैमल्स की रूट्स मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ पेलेकोसॉर्स के पेलेकोसॉर्स क्या है स्टूडेंट्स। Mammalian characteristics evolved gradually over a period of 200 million years ago। कि मैमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो जो हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। उनके अंदर मैमल्स वाले कैरेक्टर्स आना शुरू हो गए थे। तो जो हमारे पास सबसे पहले साइनेप्सिड्स थे उनको हम नेम देते हैं पेलेकोसॉर्स का। तो हम कहते हैं कि ये जो पेलेकोसॉर्स हैं ये कुछ हमने इनको मतलब कि कैटेगराइज कर दिया 2 फॉर्म में। कुछ जो है वो हर्बीवोर्स थे और कुछ जो है वो क्या थे, प्रीडेटर्स थे। सम वर प्रीडेटर्स एंड सम वर हर्बीवोर्स। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनमें, तो जो हम देखते हैं कि इनके अंदर जो है स्केलेटल एडॉप्टेशन आई प्रीडेटरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब हम प्रीडेटर की बात कर रहे हैं तो जो प्रीडेटर हैं उनके अंदर प्रीडेटर वाली एडॉप्टेशन आएंगी, उनकी स्कल, उनकी टीथ, उनकी बोन्स प्रीडेटर के अकॉर्डिंग हो जाएंगी, प्रीडेटरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। तो जो उनके एंटीरियर टीथ थे वहां पे अपर जा के अंदर जो एंटीरियर टीथ थे वो लार्ज हो गए, ठीक है। ये टीथ जो है स्टूडेंट्स ये सेपरेटेड थे पोस्टीरियर टीथ से, ठीक है, और उनके दरमियान में एक गैप मौजूद था। जब ये अपने जा को क्लोज करते थे तो जो एंटीरियर टीथ है लोअर जाके, ठीक है, वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाते थे, उस गैप के अंदर एडजस्ट हो जाते थे। और इनका जो पैलेट था, जो तालू था, वो क्या था, एक आर्क शेप बनाता था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो आर्क शेप उसने उसके पैलेट ने जो एक आर्क शेप बनाई है, ठीक है, एक तिरछा सा जो वो हुआ है, उससे फायदा क्या हुआ, उससे स्ट्रेंथ मिली। एक तो अपर जा को स्ट्रेंथ मिली स्टूडेंट्स। दूसरा क्या फायदा हुआ कि जब उस प्रीडेटर ने
प्रे को पकड़ना है, अब उसने पकड़ा हुआ है प्रे को, ठीक है, और उस टाइम पे जब उसके माउथ के अंदर वो मौजूद है, उसने अभी उसको स्वेलो करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो अलाउ करता है एयर को कि वो उसके माउथ से गुजरती रहे, ठीक है, मतलब कि एयर का पैसेज जो है वो ब्लॉक ना हो। फिर स्टूडेंट्स इनकी जो लेग्स हैं वो लॉन्गर होना शुरू हो गई और स्लिमर होना शुरू हो गई, ठीक है, थिन होना शुरू हो गई और लॉन्गर होना शुरू हो गई, ताकि ये क्या है कि अर्थ के ऊपर इजीली वॉक कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ थेराप्सिड। थेराप्सिड जो है ये साइनोप्सिडा का एक लिनिएज है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि some other successful mammals like reptiles arose from the plecosaurs by the middle of the Permian period। कार्बोनिफेरस के बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पीरियड आता है वो है परमियन पीरियड। आपको इन पीरियड्स के नेम जो है वो आपको ओरली जो है आपको जुबानी जो है वो आनी चाहिए, ठीक है, कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकें इन पीरियड्स के नेम, तो मैंने आपको उसकी की भी बताई थी। तो कार्बोनिफेरस के बाद जो है आपके पास परमियन पीरियड आता है और परमियन पीरियड के अंदर जो है एडवर्स ग्रुप जो है वो हमारे पास साइनोप्सिडा के आए और जो एडवर्स ग्रुप आया, सबसे एडवर्स ग्रुप हमारे पास वो था थेराप्सिड, उसको हमने नाम दिया थेराप्सिड्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स के प्रीडेटर थेराप्सिड के, जो हमारे पास ऐसे थेराप्सिड जो जिनका जो लाइफ स्टाइल है वो प्रीडेटर्स वाला था। तो वो कहता है कि कुछ प्रीडेटर जो हैं वो क्या थे, थेराप्सिड जो हैं वो क्या थे, प्रीडेटर्स थे, और इनके टीथ जो हैं स्टूडेंट्स वो क्या थे, फ्रंट ऑफ द माउथ के अंदर कंसंट्रेटेड थे, मतलब कि वहां पे ज्यादा मौजूद थे। उसके अलावा स्टूडेंट्स वो इलाज थे, साइज में बड़े थे, ताकि वो क्या कर सकें, अपने प्रे को होल्ड कर सकें और उसको फाड़ सकें, उसको चीर फाड़ सकें, उसकी टेयरिंग कर सकें, ठीक है, उसको क्या कर सकें, उसको काट सकें, ठीक है। जबकि उनके जो पोस्टीरियर टीथ थे, जो पीछे की साइड पे मौजूद थे, वो क्या थे, वो रिड्यूस हो गए और उनका जो नंबर है वो भी कम हो गया, ठीक है, मतलब कि जो आगे की तरफ मौजूद थे, जो इंटीरियर साइड पे, उनका नंबर भी ज्यादा हो गया और वो इनलार्ज भी हो गए, जबकि जो पोस्टीरियर साइड पे थे उनका नंबर भी कम हो गया और वो रिड्यूस हो गए। जो जॉ सम थेराप्सिड्स वर इलोंगेटेड, कि कुछ थेराप्सिड्स के जो जॉ थे वो क्या हो गए, इलोंगेट हो गए, और जॉज जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे थे लार्ज बाइटिंग फोर्स ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ माउथ, कि जब वो अपने माउथ को बंद करते हैं तब उनके अंदर क्या आ जाती है, बाइटिंग फोर्स आ जाती है। क्योंकि उनकी जो जॉ हैं वो क्या हो गए, इनलार्ज हो गए हैं, ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने अपने आप को प्रीडेटरी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं हर्बीवोर थेराप्सिड्स। हर्बीवोर थेराप्सिड्स क्या होते हैं, हमने अभी प्रीडेटर थेराप्सिड्स के बारे में पढ़ा, अब हम हर्बीवोर थेराप्सिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कुछ जो है वो हमारे पास क्या थे, हर्बीवोर्स थे। जो हर्बीवोर्स के टीथ हैं वो डिफरेंट होंगे प्रीडेटर थेराप्सिड से, ठीक है, तो वो क्या थे कि वो मैमल्स की तरह थे, जैसे मैमल लाइक, ठीक है, मैमल के टीथ होते हैं। तो उनके अंदर क्या थी स्टूडेंट्स, लार्ज स्पेसिस मौजूद थी और उन स्पेसिस को हम नाम देते हैं डायस्टीमा। ये आपसे एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डायस्टीमा। डायस्टीमा जो है ये स्पेस है स्टूडेंट्स, ठीक है, टीथ के दरमियान में। डायस्टीमा जो है ये सेपरेट करती है इंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ को। पोस्टीरियर टीथ जो है उनके अंदर क्या है, रिजेस मौजूद हैं और कटिंग एजेस मौजूद हैं, ठीक है, और ये जो टीथ हैं वो यूज हो रही हैं क्योंकि ये हर्बीवोर हैं, तो ताकि वो क्या कर सकें, वो रिजेस जो है वो हेल्प आउट करेंगी ग्राइंडिंग फॉर द प्लांट मटेरियल। जबकि इनके जो हाइंड लिम्स हैं वो क्या है, बीनीथ द बॉडी है, बॉडी के नीचे हैं, जो पीछे वाले जो उनके लिम्स हैं, और ये लिम्स जो है ये पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी, उन किस तरह से हैं, उनके जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी है उसके पैरेलल मौजूद है। साइज एंड शेप जो है इनकी रिब्स का वो भी चेंज है प्रीडेटर से। उसके अलावा जो इनकी ट्रंक है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो भी क्या है, सेपरेटेड है इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट इनका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो मैमल्स जैसा कि हमारा, ठीक है, मैमल्स से क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं सियानोडोंट थेराप्सिड्स। सियानोडोंट थेराप्सिड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास लास्ट थेराप्सिड्स थे, ठीक है, हमने थेराप्सिड्स को 3 फॉर्म में डिवाइड किया, प्रीडेटर, हर्बीवोर और लास्ट हमारे पास क्या है, साइनोडोंट्स है। सियानोडोंट्स जो है स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ दीज वर ए लार्ज एज ए बिग डॉग,
ये कुछ जो है ये इतने बड़े थे जैसा कि एक बिग डॉग होता है, ठीक है। और वो कहते हैं बट मोस्ट ऑफ देम वर स्मॉल लाइक अर्लीस्ट मैमल, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो स्मॉल थे, जैसा कि क्या है जो हमारे पास अर्लीस्ट मैमल्स या यूं कह लो कि हमारे पास जो फर्स्ट मैमल थे उनसे जो है मिलते जुलते थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट मैमल। ये जो हमारे पास फर्स्ट मैमल थे उनके अंदर कौन कौन सी एवोल्यूशन आई। फर्स्ट मैमल जो है स्टूडेंट्स वो स्मॉल इन साइज थे, वो जो है उनका डेलिकेट स्केलेटन था, डेलिकेट मतलब कि लचकदार, और उनके अंदर कौन कौन से एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस आए वो हमने स्टडी करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ फीडिंग। सबसे पहले तो उनके अंदर क्या हुआ, उनकी फीडिंग के अंदर एवोल्यूशन आई, ठीक है। मैमेलियन फाइलोजेनी स्टडीड फ्रॉम देयर फॉसिलाइज्ड टीथ एंड स्कल फ्रेगमेंट। जब हम मैमल्स के हम फॉसिल्स को देखते हैं तो हम उनके जो हम देखते हैं उनके फॉसिलाइज्ड टीथ को और स्कल को। आपको पता है कि जो हार्ड पार्ट है किसी भी इंडिविजुअल के वो क्या हो जाते हैं, फॉसिलाइज हो जाते हैं। तो अगर हम उनके टीथ और स्कल को स्टडी करें तो उनसे हमें क्या पता चलता है कि मैमल्स ऑफ द जुरासिक और एंड क्रीटेशियस पीरियड वर मोस्टली प्रीडेटर, कि जुरासिक और क्रीटेशियस पीरियड के अंदर जो मैमल्स मौजूद थे वो ज्यादातर क्या थे, प्रीडेटर्स थे। और ये क्या कर रहे थे, ये वर्टिब्रेट के ऊपर और आर्थ्रोपोड्स के ऊपर जो है ये फीड कर रहे थे, ठीक है। और कुछ जो है हमारे पास वो हर्बीवोर मैमल्स थे और कुछ जो है मतलब कि प्रीडेटर भी थे और हर्बीवोर भी थे। दोनों तरह की उनकी क्या थी, फीडिंग हैबिट्स थी, मतलब कि प्रीडेटरी लाइफस्टाइल भी था और हर्बीवोर भी थे वो। तो मतलब कि उनके अंदर दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन के मैमल्स के जो उनके ब्रेन के अंदर एवोल्यूशन आई और सेंस ऑर्गन्स के अंदर, तो स्ट्रक्चर ऑफ देयर मिडल ईयर वाज चेंज। मिडल ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ। इसी तरह से ब्रेन के अंदर जो है वो चेंज आया, ब्रेन के अंदर उसकी सेंसेस के अंदर चेंज आया। हियरिंग एंड ऑल्फैक्शन वर आल्सो चेंज। It indicates that these senses were important during the early evolution of mammals। वो हमें इस बात से ये पता चलता है कि ये जो सेंसेस है ना ये मैमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें हम कहते हैं कि जी हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो मतलब कि इंसान, तो क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन वेल डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड ब्रेन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हमारी सेंसेस वेल डेवलप्ड है, तो हमारे पास जितने भी मैमल्स हमें देखने को मिलते हैं वो भी हमारे पास जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनसे वेल डेवलप्ड है। तो वो ये कहता है कि मैमल्स की डेवलपमेंट के अंदर ये ब्रेन की डेवलपमेंट और सेंस ऑर्गन्स की और सेंसेस की डेवलपमेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स एवोल्यूशन ऑफ नॉक्टर्नल हैबिट। नॉक्टर्नल हैबिट आपको पता है कि नॉक्टर्नल जो कि रात में निकलते हैं, तो वो कहते हैं कि मोस्ट मैमल्स हैव स्मॉल साइज। कि जो हमारे पास फर्स्ट मैमल्स थे जो कि मतलब कि हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, रीजन ऑफ मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास अर्लीस्ट मैमल्स थे वो क्या थे, स्मॉल साइज में थे। और वेल डेवलप्ड उनका ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी एबिलिटीज थी उनके अंदर, कलर विजन भी उनके अंदर अच्छा था। तो वो कहता है कि अर्ली मैमल्स जो थे हमारे पास वो क्या थे, नॉक्टर्नल थे। उनका जो है हमारे पास जो लार्जर डायनासोर और स्मॉल रेप्टाइल्स जो थे वो क्या थे, डायर्नल थे। इस वजह से उनके दरमियान में स्टूडेंट्स क्या था, कंपटीशन था, यानी कि रेप्टाइल्स के दरमियान में, यानी कि डायनासोर्स के दरमियान में और वो जो स्मॉल मैमल्स थे उनके दरमियान में कंपटीशन था। अब जो डायनासोर्स और जो अदर रेप्टाइल्स थे, ठीक है, वो निकलते थे डे टाइम पे, और वो डे टाइम पे क्या थे कि अपने खुराक वगैरह को वो तलाश कर रहे थे और अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहे थे। जबकि जो मैमल्स थे ना वो नाइट टाइम में एक्टिव होते थे, फर्स्ट यानी कि जो अर्लीस्ट मैमल थे। ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि जो कंपटीशन है उनके दरमियान में उसको रिड्यूस किया जा सके। और उसके अलावा डायनासोर जो हैं हम कहते हैं कि वो साइज में बड़े थे, अब वो नुकसान ना पहुंचा दें उन स्मॉल मैमल्स को, इसीलिए वो जो मैमल्स हैं वो अपने बचाव के लिए यानी कि अपनी दिफा के लिए और उस कंपटीशन को, फूड कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए वो क्या है कि मैमल्स नॉक्टर्नल थे और जो डायनासोर और अदर रेप्टाइल्स जो थे वो क्या थे, डायर्नल थे। नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ एंडोथर्मी। वो कहते हैं कि नॉक्टर्नल हैबिट्स जो है उसने उनके अंदर क्या कर दिया, एंडोथर्मी को डेवलप कर दिया। तो द एयर टेम्परेचर स्टार्टेड फॉलिंग आफ्टर सनसेट, thus the small endotherm mammals maintain their body temperature above their surrounding। वो कहते हैं कि डे टाइम पे क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्योंकि जो है ऐसा अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो डे टाइम में एक्टिव ही नहीं थे। जबकि जो नॉक्टर्नल होने की वजह से जब सनसेट हो जाता है तो जो क्या है कि हमारे पास एनवायरनमेंट है वो थोड़ा कूल हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो क्या हो गए, नाइट टाइम में उन्होंने निकलना शुरू कर दिया
और इस तरह से क्या हुआ, उनके अंदर एवोल्यूशन ऑफ एंडोथर्मी हुई। हमारे पास जो हमें मैमल्स मिलते हैं वो क्या है, एंडोथर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था हमारे पास आज का टॉपिक था, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से मैमल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो मेन अगर मैं इस पूरे उसको समराइज करूं तो मैं ये कहती हूँ कि जो मैमल्स हैं वो रेप्टाइल्स के जो साइनेप्सिड लीनिएज है उससे वो इवॉल्व हुए हैं। फिर उसके जो मोस्ट एडवर्स ग्रुप हमें मिलता है वो थेराप्सिड मिलता है। थेराप्सिड हमारे पास 3 तरह के हैं, हर्बीवोर, प्रीडेटर और सियानोडोंट। फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट मैमल हमने देखी, तो उसके हमने 4 कैरेक्टर स्टडी किए स्टूडेंट्स। हमने एंडोथर्म, नॉक्टर्नल है, उनका हमने फीडिंग हैबिट देखा। तो उसके अलावा स्टूडेंट्स हम अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि आपको एज ऑफ मैमल्स किसे कहते हैं या हमें रूट्स ऑफ मैमल्स किस पीरियड के अंदर मिलती हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मैमल्स की जो एवोल्यूशन है या जो एडॉप्टिव रेडिएशन है वो कब स्टार्ट हुई, तो आप कहेंगे कि जी 200 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे जो आपसे इसमें इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अगर आपको क्लियर होगा तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।